बैक टू द व्लॉग। आई नो बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग शूट हो रहा है। सो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है और बीच में ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं हुई, तो मुझे लगा कि मैं क्या ही व्लॉग शूट करूँ। सो आज आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड दीप्ति, जो यूएस से आई है। एंड आप लोगों ने अगर इससे पहले मैंने एक व्लॉग शेयर किया था कुछ महीने पहले, जब मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली थी कॉलेज की, प्रतीक्षा। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने वो व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि हम 4 लोग थे कॉलेज में, हम 4 लोगों का ग्रुप है। तो उसमें से एक प्रतीक्षा थी जिससे मैं मिला चुकी हूँ, एक ऑफकोर्स मैं हूँ, एक दीप्ति है। सो दीप्ति बेसिकली यूएस में वो वहीं जॉब करती है। सो अभी वो इंडिया आई हुई है और मैं अभी तक उससे नहीं मिली हूँ। लाइक जिस दिन वो लैंड की उस दिन हम लोग थोड़ी देर मिले थे एंड कुछ गिफ्ट्स लाई थी वो मेरे लिए, जो मैंने अपने इंस्टा पेज पे डाले थे। एंड तो अभी मैं और अभिषेक उससे मिलने जा रहे। सो लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आप लोगों को उससे मिलाऊं एंड सी वी कैन रीलिव दोज कॉलेज मेमोरीज अगेन। हालांकि आई डोंट नो कितना ज़्यादा टाइम हमें मिलने वाला है, बिकॉज वो यहाँ पे भी उसका कुछ दिनों के बाद उसने अपना वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है, तो अभी उसका भी रात से काम शुरू होने वाला है। तो लेट्स सी हाउ मच टाइम वी गेट, बट वट एवर वी गेट आई एम विल मेक गुड यूज़ ऑफ इट। और मैं जल्दी आपको चलती हूँ और मिलाती हूँ उससे। सो वी ऑन अ वे एंड एज यूजुअल ये लड़की फ़ोन नहीं उठा रही है। तो मेरे को और अभिषेक को लास्ट टाइम का सीन याद आ रहा है। लास्ट शी वॉज इन इंडिया 2 साल पहले, 2-3 साल पहले ना। अभी 2 साल से तो कोविड की वजह से तो हो ही नहीं पाया उसका ट्रैवल इंटरनेशनल। तो तभी भी ऐसे ही कुछ चकमा हुआ था हमारे साथ। सो आई एम श्योर व्हेन दीप्ति विल वॉच दिस व्लॉग यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। खैर एनीवेज, और अभी भी शी इज नॉट आंसरिंग, बट वी आर ऑन अ वे, लेट्स सी कि क्या होता है। अगर इस बार उसने चकमा दिया तो व्लॉग में ही उससे सारे रिश्ते खत्म किए जाएंगे। लेट्स सी। सो आई हैव जस्ट रीच्ड द प्लेस एंड मैंने उसे कॉल कर दिया, तो शी इज़ कमिंग। मैं भी मिलवाती हूँ। यहाँ से हम जाएंगे एक दूसरी लोकेशन पे। तो बेसिकली ये उसकी यहाँ पे उसकी दीदी रहती हैं, तो वो अपनी दीदी के घर पे वील जस्ट पिक हर एंड हम जाएंगे दीप्ति के घर पे। सो रिसेंटली शी हैज़ परचेज्ड अ प्रॉपर्टी हियर, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं देखने के लिए एंड देन वील सी हाउ इट गोज। देयर शी इज। इतना सारा सामान ढो के। Why are you not getting in my vlog? No way. Now you are in. You can't help. So we have reached Deepti's place and I can very proudly say that कि मेरी आवाज़ भी शायद गूंज रही होगी, but I can very proudly say that कि मैं अभी अपने दोस्त के घर पे हूँ और एक्चुअली अपनी दोस्त के घर पे हूँ, उसके फ्लैट पे हूँ जो उसने लिया है। So it's indeed a very proud moment and let us see what she has to say about it. Deepti just being the perfect host, just welcoming the guest and everybody. How is the feeling, Deepti, जब keys मिली and now it's your place? Amazing, it's amazing, it's out of the world. This was a dream. I think I did dream about it way back 25, 26 and I never thought it's going to be true. It was like just a dream, just shut it off and all of that. But when it became actually true. अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, व्लॉग के लिए प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, देसी भाषा का प्रयोग कर। तो when it became actually true, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कुछ भी सोचो ना, whatever you think and throw it in the universe, it becomes actually true. मतलब कुछ भी, जैसे कि मैंने अगर टेस्ला सोचा कि टेस्ला लेना है, and when you keep thinking about it, the universe throws it back to you. So The universe throws it back to people who lives in जो यूएस में रहते हैं और डॉलर्स में कमाते हैं। जो इंडियंस हैं INR में कमाते हैं, वो उनकी यूनिवर्स नहीं सुनता। So when you met me at age of 25, I had no idea that I'd be traveling to US. It just works out for you some way or the other way. ये जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं, दिस ओनली हैपेंस विद पीपल जो यूएस में और जो डॉलर्स में कमाते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, हमारे देश की, हम इंडियंस की You just have to dream. ड्रीम, वी ड्रीम, डोंट वी अभिषेक? वी ड्रीम, वी मैनिफेस्ट ऑल्सो। हम मैनिफेस्ट भी करते, क्यों अभिषेक? बट द ओनली डिफरेंस इज वी अर्न इन INR एंड शी अर्न्स इन US dollars. दैट इज द डिफरेंस। सो अभी फाइनली हम लोग एक जस्ट एक्सप्लोरिंग कोई कैफे, दीप्ति ने तो भी देखा था। सो वी हैव कम हियर, नाउ लेट्स गो एंड ईट। ये देखिए पूरे बिल्डर्स के प्लान अंदर पड़े हुए, छोटे 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 मकान। नाइस। So this is which cafe? Cafe Zero. Zero, हाँ. Looks nice.
मेरे को एम्बियंस बहुत सही लग रहा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सेक्टर 125 नोएडा, नाइस। तो वो चीज़ मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती है। हाउ इज द फूड अभिषेक? वेरी गुड, नाइस। दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। अभी हाँ, actually. और आता है तो देखते हैं, बट इट्स नाइस। थैंक यू फॉर द सजेशन। Then understand कि how much you were into it. Yeah. So we just had an amazing food and this place was really very nice. क्यों अभिषेक? Food was great and जो अंदर का इंटीरियर है ना, it's just amazing, just amazing. You want me to click तुम्हारी पिक्चर? क्या? तुम चाहते कि मैं तुम्हारी पिक्चर मेरी? लूँ? हाँ। नहीं। सो नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक। दीप्ति को हम लोगों ने वापस घर ड्रॉप कर दिया, आई मीन दीदी के घर ड्रॉप कर दिया, एंड वी आर ऑन आवर वे बैक। अभी हमें एक दूसरी जगह जाना है। सो बेसिकली हम जा रहे हैं क्योंकि दीप्ति का जो घर उसने लिया है, तो परसों वेंसडे को उसका गृह प्रवेश है, तो उसके मॉम डैड और भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक वेरी बहुत ज़्यादा वैसे नहीं, बट हाँ कुछ आसपास के कुछ क्लोज लोग ऐसा आ रहे, तो वी जस्ट थॉट ऑफ गिविंग हर समथिंग। तो मेरा बहुत मन था एक कस्टमाइज नेम प्लेट उसको देने का, उसके नाम की, जो मैं और अभिषेक कल देखने गए थे। एक हमारे सोसाइटी के आगे एक सोसाइटी है, तो वहाँ पे वो घर पे बनाती हैं एंड शी मेक्स वेरी ब्यूटिफुल, मतलब खुद से वो बना के देती है नेम प्लेट्स। कस्टमाइज करा सकते हो आप डिज़ाइंस और नेम एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड। बट क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट ये याद आया, तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 8 to 10 days लगेंगे, सो दैट कुड नॉट बी एन ऑप्शन, वो फिर कैंसिल करना पड़ा। तो अभी वी आर जस्ट गोइंग, हम कुछ और देखते हैं कि उसको हम क्या दे सकते हैं, क्या उसके लिए थोड़ा यूजफुल हो सकता है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर सम ऑप्शंस एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। सो गाइस पहुंच गए हैं शिप्रा मॉल एंड यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं, कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, इफ़ वी गेट समथिंग गुड टू गिफ्ट हर। सो फाइनली वी हैव गॉटन समथिंग फॉर दीप्ति विच इज़ इनसाइड दिस। तो दैट्स द बेस्ट थिंग विच वी कुड फाइंड इन टर्म्स ऑफ गृह प्रवेश, राइट? सो हम लोग वी वांटेड टू गिव अ समथिंग जो वो थोड़ा घर में यूटिलाइज कर सके। सो आई डोंट नो वेदर उसको मतलब काम आएगा कि नहीं, बट वी गॉट दिस विच वॉज वेरी गुड एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। मैं अंदर नहीं दिखा पाई। सो बेसिकली होम ट्री का एक लैम्प है विच इज़, आई ट्राई कि पैकिंग से पहले मैं एक बार दिखाऊँ। सो दिस, और अभी वी आर जस्ट हैविंग मैकडी की आइसक्रीम बाहर से, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये चॉकलेट वाली। सो ये खाते हैं जल्दी से और फिर घर चलते हैं, बिकॉज और कोई काम। सो आई एम बैक होम अभी, और घर आते ही घर के काम शुरू हो गए, मतलब डिनर बनाना है और ये मुझे सबसे ख़राब काम लगता है यार। बताओ यार कौन कौन रिलेट करता है, और ना सीरियस नोट बताओ कौन कौन रिलेट करता है। मतलब जब पूरा दिन आप कहीं से आओ ना, घूम के आओ या जो भी करके आओ, तो मुझे आके ना फिर किचन में लगना बहुत ख़राब लगता है, बहुत ख़राब लगता है, बट करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। बट बताना मुझे अगर कोई और रिलेट करता है इस बात से। तो बस यार अभी डिनर बना रहे हैं, और मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितना बड़ा बना है या छोटा बना है, बट जितने मोमेंट्स मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने छोटे मोटे कैप्चर किए। पर्पज़ ये था कि आपको मिलाना था दीप्ति से, एंड या बाकी देखते हैं। सो यार डिनर में कुछ खास नहीं है, दाल है, राइस है, ये मेथी की सब्जी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसी को यूज़ कर लेते हैं। मतलब थोड़ी सी क्या, काफ़ी रखी हुई है तो चल जाएगा काम। अचार है ये, तो बस मैं दाल और राइस बना रही हूँ, यही है। और अभिषेक अभी वॉशरूम में है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट बना होगा, 9-10 मिनट का, बट ठीक है, जो भी क्लिप्स में कैप्चर कर पाई मैंने दिया। नेक्स्ट टाइम जब मैं उसके साथ बैठूंगी, एक्चुअली हुआ क्या है कि जब से वो आई है, तो जो घर मैंने आपको दिखाया, तो शी हैज़ बीन वेरी बिजी विद दैट। लाइक एक ही हफ्ता था एंड शी हैज़ टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक वो यूएस में रहती थी, तो यहाँ पे पहली बार आई है, शी हैज़ गॉट द पोजीशन। तो बेसिक चीज़ें एटलीस्ट उसको चाहिए था कि मम्मी पापा आ रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ कमिंग फ्रॉम होम, पूजा एंड ऑल होगी, तो एक बेसिक सेटअप क्रिएट करके रख दे, सो दैट वो लोग भी थोड़ा कंफर्टेबल रहे। तो वो सब करने में एक हफ्ता पूरा दिन रात वो वहीं रहती थी, सारे काम करवाती थी। सो दैट इज़ वाई वी कुड नॉट गेट टाइम। एंड
अभी पूजा वूजा के बाद होपफुली शील गेट सम टाइम, तो लेट्स सी, वील कनेक्ट, वील सिट एंड वील टॉक अ लॉट अबाउट अ कॉलेज मेमोरीज, बिकॉज मेरी और प्रतीक्षा की जो कॉलेज मेमोरीज थी वो आप लोग सुन चुके हो, नहीं सुने हो तो वो कॉलेज वाला व्लॉग में जाके देखो। तो इट वॉज मोर अबाउट फूड, इट वॉज मोर अबाउट अलग तरीके की बातें थी। मेरी और दीप्ति की जो कॉलेज मेमोरीज है, दिस विल बी मोर क्रेजी, जो क्रेजी हरकतें हम लोग करते थे, बिकॉज वी वर दी सन की वंस, लाइक कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, वियर्ड क्रेजी पीपल। तो या सो ऑन दैट लेवल वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड व्हेन यू मीट दी माई थर्ड क्लोज फ्रेंड विच इज़ अक्कू, तो जब आप उससे मिलोगे तो शी हैज़ अदर मेमोरीज विथ मी, लाइक शी हैज़ बीन दैट काइंड ऑफ अ पिलर सपोर्ट, बिकॉज शी हैज़ बीन माई रूममेट। तो वो रूममेट वाला जो पागलपन होता है ना, और जो रूममेट वाला प्यार होता है, और जो रूममेट वाला ये होता है कि यू नो शी यूज टू क्लीन अप ऑल माई प्लेस, शी यूज टू बी सो, नेहा खाना खा ले, नेहा ये कर ले, नेहा ये कर ले। सो वो वाले जो इमोशंस है ना, वो आप उसके साथ जिएंगे। तो ऑल फोर ऑफ अस हैव डिफरेंट यू नो काइंड ऑफ इमोशंस कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरीबडी। तो बस ऐसा ही है, होपफुली जल्दी मिलेंगे दीप्ति से एंड वील सिट डाउन एंड हैव सम गुड टॉक अबाउट आवर कॉलेज मेमोरीज एंड स्टफ विच वी कैन शेयर विथ यू गाइज। तो अभी ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वील कीप कमिंग बैक विथ मोर सच कंटेंट। टिल देन टेक केयर, बाय।